हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ एक सच्ची भूतिया कहानी। ये बात आज से 50 साल पुरानी होगी। ये घटना मेरे नाना के साथ हुई थी। मैं आप सबको अपना नाम नहीं बता सकता, लेकिन ये बहुत ही सच्ची कहानी है। ये रियल घटना मेरे नाना के साथ हुई थी। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मेरे नाना बहुत ही विद्वान थे। मतलब वो एक पुजारी थे। वो लोगों के घर जाकर पूजा पाठ करवाया करते थे। एक शाम उन्हें पूजा करने बहुत दूर दूसरे गांव जाना पड़ गया। फिर उन्हें आते आते रात हो गई। रात के बीच आते वक्त वहाँ एक कब्रिस्तान पड़ता था। मेरे नाना को बात पता थी कि वहाँ एक कब्रिस्तान पड़ता था। फिर भी किसी भी तरह उन्हें घर तो लौटना ही था, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी और वापस जाने में भी बहुत टाइम लगता और घर आने में भी उन्हें उतना ही टाइम लगता। तो उन्होंने घर आने का फ़ैसला किया। वो चले आ रहे थे। उन्हें पीछे से बहुत बड़ी काली परछाई दिखाई पड़ी। वो जब पीछे मुड़े तो पीछे कोई नहीं था। फिर उन्होंने भगवान का नाम लिया। फिर वो परछाई दिखना उन्हें बंद हो गई। कुछ कदम आगे चलने के बाद उन्हें एक बूढ़ी औरत के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनते ही मेरे नाना थोड़े डर से गए थे, पर वो जानते थे कि ये सब भ्रम है, छलावा है, ये कोई सच्ची चीज़ नहीं है। वो भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी उनके सामने एक बहुत बड़ी सी परछाई पड़ी। उस परछाई ने काली चादर ओढ़ रखी थी। वो परछाई बहुत बूढ़े इंसान की लग रही थी। तो वो उन्हें देखकर डर गए। फिर वो भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ ही रहे थे। फिर उनके साथ ऐसा कुछ इत्तेफाक हुआ कि वो जो परछाई थी वो उन्हीं के नाना की परछाई थी। उनके नाना की मृत्यु हो गई थी। तो वो जो परछाई थी वो उनके नाना की परछाई थी। जब वो भगवान का नाम ले रहे थे तो उनके नाना ने कहा कि बेटा, मैं हूँ। मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये तुम ही हो और मैंने तुम्हें डराया। तो चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। और फिर उसके बाद मेरे नाना चलने लगे। मेरे नाना को ये सब बात पता थी कि वो उनके नाना की ही आत्मा थी। फ्रेंड्स, मैं जानता हूँ कि आप सभी को ये बात झूठ लगेगी, पर ये बिल्कुल सत्य घटना है। फिर उसके बाद मेरे नाना अपने घर को गए। फिर उन्होंने अपने घर पे अपनी मम्मी से सारी बातें बताईं। फिर दूसरे ही दिन वो अचानक से बीमार पड़ गए थे और फिर अगले ही दिन उन्होंने अपने नाना को चढ़ावा चढ़ाया और फिर वो उसके बाद ठीक हो गए। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।